नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आसो लाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि भगवान राम के संबंध में 12 रोचक तथ्य। जानिए इनका क्या है रहस्य। तो श्री रामचंद्र भगवान के बारे में। राम यह शब्द देखने में जितना सुंदर है, उसमें कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण करना। राम कहने मात्र से शरीर में और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो हमें आत्म शांति देती है, आत्मिक शांति देती है। तो 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। तो भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। तो उनके बारे में हम आपको 12 रोचक तथ्य बताते हैं। पहला है राम का जन्म। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण है। भगवान राम का जन्म है वो 5114 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाते हैं। तो जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। तो अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। दूसरा है राम पर लिखे गए ग्रंथ। श्री प्रभु राम पर वैसे तो कई ग्रंथ हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण, वो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो यह ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखा गया और फिर तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असमी रामायण और जो भी भाषाएं थी उनमें इनका अनुवाद हुआ। तो और रामायण जो लिखी थी वाल्मीकि जी ने, तो उसका सुंदर अति वर्णन किया था राम जी का। तीसरा है गौतम बुद्ध के पूर्वज थे राम। मनु के 10 पुत्र थे, उनमें से एक है इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए। रघु के काल में राम हुए। राम के पुत्र कुश और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी के में सिद्धार्थ हुए, जो शाक्य पुत्र सुधोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। ये नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजित, शूद्रक, कुल्लक, सूरत, सुमित्र आदि। और जयपुर की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए हुए कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। फिर है वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय है प्रभु श्री राम। भगवान राम को 14 वर्ष को वनवास हुआ था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12वें वर्ष की समाप्ति के बाद सीता का हरण हो गया। तो बाद में 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारा। तो 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जाता है और गुणगान होता है। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगीता तपस्वी का जीवन जिया था। जहाँ भी जाते 3 लोगों के रहने के लिए एक झोंपड़ी बनाते, वही भूमि पर सोते, रोज कंदमूल लाकर खाते और प्रतिदिन साधना भी करते। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वे जंगलों में राक्षसों, हिंसक पशुओं से हम अपनी रक्षा करते थे। इसी दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को भी, लोगों को भी आतंक से बचाया। सभी ऋषि मुनियों को भी श्री राम ने ही बचाया था और कर्म और वेदों की भी शिक्षा ली। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष और बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये भी श्री राम जी ने ही बताया, और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करें ये भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ये देश भर के आदिवासी
रीति रिवाज से समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। 14 वर्ष के वनवास के बाद एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की और भारत में राम नाम की जय जयकार हुई। शिवलिंग और सेतु बनवाया। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज से देश के अन्य जंगलों में भी भ्रमण करने लगे और वहाँ उनका सामना देश की अन्य कई जातियों वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर चलना शुरू किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी और रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। वहाँ पर बहुत ही लोग जाते हैं, वहाँ मंदिर बना हुआ है, एक तीर्थ स्थल बन गया। तो इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनाया और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा था। रामायण के सबूत। रामायण में भगवान श्री राम ने सरयू और तमसा नदी के पास जो है वहाँ पर रुके थे। वहाँ पर वो उनका ही गांव था और वहाँ पर अधिक अलग अलग चीज़ें भी बनवाई, जैसे पंचवटी नासिका है, पर्णशाला है, तुंगभद्रा सबरी का आश्रम है और रामेश्वर में धनुष कोडी है। उनका भी रामायण के ये सबूत हैं। तो रामायण के प्रमाण। वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद से शुरू की थी और फिर उन्होंने आसपास के लिख दिया और परिणाम मिलने जैसे ही रामायण की कहानी को उन्होंने संदर्भ बनाया और उनका जो है उन्होंने रचना की। ऐसा था राम का काल। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे और रावण के पास वायुयानों के साथ कई समुद्र जल तोपती थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। ये भी कहा जाता है कि राम के काल में पतंग की उड़ाई जाती थी। राम और रावण युद्ध केवल धनुष बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। इस युद्ध में राम सेना पर सदाशुर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुवेल पर्वत की चोटी को सागर में गिराते हुए सीधे दक्षिण भारत में समुद्र में गिरा दिया। शुद्धासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य के सदासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़ाया जिससे शुद्धासुर और अनेक सैनिक तो मारे ही गए, लेकिन लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गया। इसी तरह उस काल में दूरबीन भी होता था और रामायण काल के ये लोग आज भी जिंदा हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा हैं। इनका नाम है हनुमान जी, जामवंत और विभीषण। इस काल के पूर्व के 2 लोग भी आज जिंदा हैं जिनके नाम है विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। श्री राम की बहन। श्री राम की 2 बहनें थी, एक शांता और दूसरी कुकजबी, और हम यहाँ शांता के बारे में बताएंगे। लेकिन रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था जो 4 भाइयों में बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। तो उन्होंने उस मौसी को अपनी बेटी जो कौशल्या ने दे दी, अपनी बहन को। नहीं किया था राम ने सीता का परित्याग। पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया।
उस काल से ही इस कांड को विद्वानों ने घोर विरोध जताया, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया। इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गए और पुस्तिका भी लिखी जिसका नाम था राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। ये किताब संस्कृति शोध और प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की थी। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद है जो ये बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया था। तो राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले जो है फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद ही पूर्णतः परिक्षिपित रचना है। राम की जल समाधि। श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों को का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया है और बहुत से साधु हैं जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे देह छोड़ी थी, फिर उनकी समाधि बनाई गई थी। तो भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। आश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर में के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपलब्धियों में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। तो फ्रेंड्स, हमने जाने श्री राम के बारे में संबंध में 12 रोचक तथ्य और श्री राम जी का जो जीवन था किस प्रकार का था, उन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में, और वे किसके वंशज थे। तो श्री राम के बारे में हमने जाने। ये 12 प्रमाण अद्भुत प्रमाण है ये। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।